ठेकेदार साहब, आपने मेरा नीचे वाला घर तो बहुत अच्छा बनाया है और टाइल भी क्या खूब लगाई है। मैं आपके काम से ना बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरा घर और टाइल्स देख के ना जले जा रहे हैं। उनकी काली नजर है मेरे घर पे। अरे उर्मलिया जी, मैं तो जहाँ काम करता हूँ अपने घर जैसा ही काम करता हूँ। वो भला आपसे क्यों जलेंगे? वो तो आपकी माँ है और वो दोनों आपके सगे भाई हैं। अब बताइए, आपने मुझे बुलाया क्यों है? ऊपर वाले फ्लोर में भी टाइल्स लगवानी है क्या? नहीं ठेकेदार साहब, हमें ऊपर टाइल्स वाइल्स भी नहीं लगवानी है। आपको क्या करना है, मुझे यहाँ से आधे से ना दीवार चाहिए, यहाँ से दीवार उठानी है बीच से। और ठेकेदार साहब, दीवार भी उठानी है तो पूरे 10 फीट की। मैं इन मनहूसों का ना चेहरा नहीं देखना चाहता। भैया आप इनके मुंह मत लगो प्लीज। देखिए उर्मलिया जी, वैसे तो मुझे घर के मैटर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखो भाई, अब दीवार उठाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपने अपने भाइयों के बीच में नफरत की दीवार तो उठा ही ली है, तो फिर ये पत्थर की दीवार उठाकर क्या करोगे और क्यों उठाना है ये दीवार? देखिए ठेकेदार साहब, आप मेरे घर के इंसानों को नहीं जानते हैं। ये जो मेरी माँ है ना, बड़ी जादूगरनी है। इसकी जो है मोटी मोटी आंखें है ना, काली नजर रहती है इसकी मेरी बेटी के ऊपर। और ठेकेदार साहब, मेरा बच्चा ना अच्छा खासा बोलता था। जब से ये दादी की चंगुल में आया ना, बेचारा बोलना बंद कर दिया है। पता नहीं कौन सी जन्म गुट्टी पिला दी है मेरे बेटे को। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो परम से कितना प्यार करती है, उसे कितने खिलौने देती है। देखिए भाई साहब, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी बहन भी बोल रही है कि आपकी माँ आपके बेटे से कितना प्यार करती है। आपकी माँ आपके बेटे को पैसे देती है, खिलौने देती है, और कोई भी दादी अपने पोते से कभी नहीं जल सकती और काली नजर तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। वो आपके बेटे को लाड़ करना चाहती है और एक आप हैं कि आप अपने बेटे को उसके पास जाने तक नहीं देते। आप प्लीज ये दीवार मत करवाइए, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। देखिए ठेकेदार साहब, ये तो बच्चा है, ये क्या जाने कौन प्यार करता है कौन नहीं। और रही मेरी बहन की बात, तो हर बेटी अपने माँ की गुलामी होती है, वो तो उसी की गुलामी करेगी। और मैं ना इन्हें नजरों से बिल्कुल देखना नहीं चाहता। काम चालू कराइए ठेकेदार साहब बस। देखो भाई, मुझे क्या करना है ये तुम्हारे घर का मसला है। मुझे तो मेरे काम करने के पैसे मिलेंगे। चलो फिर भट्टे में चल के ईंटें देख के आते हैं। ठेकेदार साहब, 1500 ईंटें हैं, हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। और कल से मैं आपके यहाँ दीवार उठाने का काम चालू कर रहा हूँ। भैया आप यहाँ खड़े, आपका बेटा सीढ़ी से गिर गया, बहुत चोट लग गई है। क्या मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया? देखा ठेकेदार साहब, मैंने कहा था ना, मेरी माँ की काली निगाहें ना एक दिन मेरे बच्चे को मार के ही मानेंगी। अब परेशान मत होइए, हम लोग चल ही रहे हैं घर में। आपकी पत्नी तो होंगी ना घर में? अरे नहीं ठेकेदार साहब, मेरी पत्नी 2 घंटे पहले मार्केट गई है, जल्दी चलिए। ठीक है, नहीं लगी। बेटा तो चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे चाचा भी जिंदा है। और हाँ, ले तो कुरकुरे खा। उर्मलिया जी, आप तो बोल रहे थे आपके बेटे से जलते हैं। देखिए, आपका बेटा आपकी माँ और बहन की गोद में किस तरह हंस खेल रहा है। आपके दोनों भाई आपके बेटे पर तो जान छिड़क रहे हैं। लेकिन घर अच्छा पेंट कराने से नहीं बनता है, अच्छी ब्रांडेड टाइल्स लगवाने से नहीं बनता है। घर तो तब बनता है जब उसमें भाइयों का प्यार हो, माँ बाप का साया हो, रिश्ते हो, अपनापन हो, प्यार का एहसास हो सकता है बुजुर्गों के हाथों में वो जान नहीं रह गई कि वो आपके काम में आपका हाथ बटा सके, लेकिन उनका आशीर्वाद ही बहुत है आपके लिए। हम माँ बाप की छत्र छाया में रहोगे ना तो हमेशा जीवन में तरक्की ही करोगे, क्योंकि जिंदगी जीने का जितना अनुभव बड़ों को होता है ना, उतना हमें कभी नहीं होता। और हाँ, मैं तो यही कहूंगा, कोई दीवार मत खड़ी करिए, और जो आपके मन में भी नफरत की दीवार है ना अपने भाइयों के लिए, अपने माँ के लिए, आज उसे भी गिरा दीजिए। सब लोग मिलजुल कर साथ में रहिए और इसी तरह हंसते खेलते रहिए। हाँ ठेकेदार साहब, आप शायद सही कह रहे हैं। शायद मैं ही गलत था।